बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने पहले भी सीखी हुई हैं, उनको जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन के हवाले से है कि क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन केमिकल इफेक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि केमिकल इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या मतलब? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गल्वानिक सेल, जो कि आपने बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल चेंज करते हैं और केमिकल चेंज के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है गल्वानिक सेल में, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद बेटा जो है वो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो। जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड कहलाता है, जिसकी सरफेस पे रिडक्शन हो वो कैथोड कहलाता है। अब आपको पता है एनोड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे जिंक जो है +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ये एनोड है। इस तरह कैथोड का रिएक्शन है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी आपको पहले से पढ़ा हुआ है। इसी तरह बेटा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी आपको अंदाज़ा है कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। जो सब्सटेंस बेटा ऑक्सीडाइज हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो रिड्यूस हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ये भी आपको पता है। उसके बाद बेटा ओम्स लॉ है, ये इसकी स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी पोटेंशियल ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें बेटा तो क्या आ जाता है? आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। किसके बराबर होती है? V/I। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? 1 ओहम इसका यूनिट है। पोटेंशियल का यूनिट 1 वोल्ट होगा, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो ये एम्पेयर आ जाएगा यहाँ पे। करंट क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I = Q/T। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकंड, और करंट का एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट कब फ्लो करेगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे एट अ रेट ऑफ 1 सेकंड। इस तरह बेटा फेरेडे, ये टर्म भी बड़ी ज़रूरी है, आपको पता होनी ज़रूरी है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये आपको पता है 1.69 × 10⁻⁻19 कूलम्स। जब उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना होता है ये? 96,500 कूलम्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, ये आगे हमने फैराडेज फर्स्ट था और सेकंड लॉ पढ़ेंगे, वहाँ भी यूज़ होगा। उसके बाद बेटा हमारे पास टर्म है नेक्स्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि वो वर्क जो हम करते हैं क्या करने के लिए? 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी 1 इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करवाने के लिए जो वर्क करते हैं वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। वो पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल एनर्जी लगाई जाए, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। इस तरह बेटा नेक्स्ट टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, यानी कि एक आयन की कितनी सलाहियत है सॉल्यूशन में से मूव करने की। ठीक है? ईज विद विच आयन कैन मूव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए बेटा ये आयन जितनी आसानी से मूव करके इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, तो करंट ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अगर इस आयन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रास्ते में रेजिस्टेंस आती है, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना इसको यहाँ से फ्लो करने में मुश्किल आएगी, तो इसकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो कंडक्टेंस किसके बराबर है? 1/R। क्या मतलब? जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा मीडियम की होगी या दूसरे आयंस ऑपोजिट आयंस की होगी उतनी कंडक्टेंस कम होती जाएगी। तो कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ आयन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, ये कम हो जाएगी। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? 1/Ohm = Ohm इनवर्स। इसकी ये सिंबल है, इसको सिमंस भी कहते हैं। अब चूंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी देखना जरूरी है कि रेजिस्टेंस किस पे बेटा डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस का बेटा लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जितनी बेटा लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही आयन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मीडियम में से गो थ्रू करने के लिए, जिस वजह से उसकी जो है कंडक्टेंस तो कम हो जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि एरिया के वजह से आपका क्या ख्याल है? जितना बेटा एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आयन को मूव करने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है? जिसका मतलब है जब एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो आयन आसानी से फ्लो करेंगे, यानी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस उसमें कम हो जाएगी। इसी तरह इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें तो रो आ जाएगा। रो क्या है बेटा? यहाँ पे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको फिर हम कैसे इसकी डेफिनेशन करेंगे? तो रो को साइड पे कर लें, R A/L आ जाएगा, यानी कि ये A ऊपर चला जाएगा, ये L नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पे रो को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ 1 मीटर ले लें तो उसमें जो बेटा रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे ही जैसे वॉल्यूम किसी गैस का है, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन जब हम मोलर वॉल्यूम कह देते हैं एट STP तो वो फिक्स हो जाता है 22.414, यानी कि आपने स्पेसिफिक कर दिया है। सेम इसी तरह जब हम कहते हैं कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस कितने सोल्यूशन की है ये नहीं पता, तो जब हम रेजिस्टेंस कितने सोल्यूशन की है, यह लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि अगर जो सोल्यूशन है उसकी रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सोल्यूशन का, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस आएगी उस रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है, जैसे मोलर वॉल्यूम एक्चुअली वॉल्यूम ही है लेकिन उसको स्पेसिफाई कर दिया है, सेम इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस ही है लेकिन उस वक्त जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यूब। इस तरह बेटा नेक्स्ट टर्म है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट सेल का वो हिस्सा जो कांस्टेंट होता है। लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड ये भी बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके यूनिट निकालेंगे मीटर ओवर मीटर स्क्वायर, आर मीटर इनवर्स इसके यूनिट्स हैं, ये भी हमने आगे यूज़ करना है। जिस तरह बेटा कंडक्टेंस का रिलेशनशिप था रेजिस्टेंस के साथ, इसी तरह स्पेसिफिक कंडक्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, या कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं उसको। तो कंडक्टिव जैसे रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप कंडक्टेंस के साथ इन्वर्स था, इसी तरह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ इन्वर्स होगा। यानी कि इसको हम 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ओहम मीटर, ये आ जाएगा ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स, जिसको हम सीमेंस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये कंडक्टेंस कब है, जब रेजिस्टेंस हमने नहीं बताई कितने सोल्यूशन की रेजिस्टेंस हो, जितने भी सोल्यूशन की रेजिस्टेंस होगी वो कंडक्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब लेंथ की वजह से हो तो वो जो कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कर देंगे, क्योंकि हमने वो कंडक्टेंस स्पेसिफिक सूरत हाल में ली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन हमने जो यहाँ पढ़ी है इसी को दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये L ओवर A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, ये लिख दिया हमने बेटा, ये रो इस जगह डिवाइड हो गया है। अब इस R को नीचे लिखना हो तो 1 ओवर R लिखेंगे, इस रो को बेटा ऊपर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 ओवर रो। क्यों, मैथमेटिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए 1 ओवर रो किसके बराबर है, कैपा के, और 1 ओवर R किसके बराबर है, लेंथ के। तो 1 ओवर रो किसके बराबर आ गया, कैपा के, और 1 ओवर R बेटा किसके बराबर आ गया, लेंथ के, लेंथ नहीं बेटा कंडक्टेंस के। तो कंडक्टिविटी ऊपर है और कंडक्टेंस नीचे है। अगर इन दोनों की वैल्यू पता हो तो बेटा हम सेल कांस्टेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसको आप जो है वो देखें, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आती है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसको जो है वो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। अगला लेक्चर तभी समझ आएगा अगर पिछला आता होगा। तो दुआ में याद रखें और जो है वो इसकी लिख के प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।